भारत में सरकारी नौकरी की चाहत कभी कभी सपनों से बढ़कर एक ऐसी दौड़ बन जाती है जिसमें लोग सालों तक अपनी जिंदगी झोंक देते हैं। लेकिन क्या हो अगर इस दौड़ की कतार केवल इंसानों की न हो? क्या हो अगर उन लंबी थकी हुई लाइनों में ऐसे चेहरे भी खड़े हों जो दिखाई तो पड़ते हैं पर जिंदा नहीं होते। आज मैं आपको लेकर चलने वाला हूँ सरकारी दफ्तर की उस भयानक कतार में, जहाँ लोग नौकरी पाने नहीं बल्कि अपनी आत्मा खोने आते हैं। कहते हैं यहाँ जो एक बार खड़ा हो जाए वो लौटकर कभी घर नहीं जाता। कही अनकही बातें, हिंदी हॉरर स्टोरी। मेरा नाम अतुल है। मैं भारत के एक छोटे से शहर सोनापुर में रहता हूँ। एक ऐसा शहर जहाँ सरकारी नौकरी कोई लक्ष्य नहीं बल्कि धर्म माना जाता है। मेरे पिता खुद एक सरकारी टीचर थे और चाहत थी कि उनका बेटा भी पक्का सरकारी मुलाजिम बने। मैंने बीए, बीएड, टेट, सीईटी, एसएससी जो फॉर्म खुले भरता चला गया, पर हर जगह एक नंबर कम, किसी का रिजर्वेशन ज्यादा या कट ऑफ आसमान पर। हर बार रिजेक्ट, हर बार मायूसी। और फिर आया वो नोटिफिकेशन, राज्य सरकार में क्लर्क की 328 सीटें, फॉर्म भरने वाले 6,47,000 उम्मीदवार, पर सब कहते थे ग्रेटर देन, ये नौकरी पक्की है बेटा, बस कतार में टिक जाओ। कतार, यही शब्द था जिसने मेरी किस्मत पलटनी थी या खत्म करनी थी। एग्जाम फॉर्म के लिए ऑनलाइन स्लॉट भर चुके थे, पर दस्तावेज सत्यापन वेरिफिकेशन ऑफलाइन होना था। स्थान पुराना जिला कलेक्टरेट भवन, जिसे लोग काला भवन के नाम से जानते थे। क्यों? क्योंकि ये 1857 के समय का बना हुआ था और उसके तहखाने में अंग्रेजों के समय की जेलें थीं, जहां सैकड़ों लोग मरे थे। सुबह 4 बजे मैं दफ्तर पहुंचा, लेकिन मैं अकेला नहीं था। सड़क के दोनों ओर अंधेरे में सैकड़ों लोग खड़े थे। कुछ के चेहरे पर उत्साह था, कुछ थकान से टूटे हुए, और कुछ ऐसे जिन्हें देखकर अजीब सा लगता था जैसे चेहरे पर कोई भाव ही नहीं। मौन, स्थिर चेहरे जिनकी आंखें चमकती नहीं थीं। मैं कतार के आखिर में लगा और तभी मेरे बगल में खड़ा एक दुबला सा लड़का बोला, पहली बार आए हो? हाँ, मैंने जवाब दिया। वो मुस्कुराया। कतार लंबी है, बहुत लंबी। कुछ लोग यहाँ महीनों से खड़े हैं। महीनों से? कोई आदमी महीनों कैसे? मैंने बात पूरी भी नहीं की थी कि आगे से किसी की आवाज आई, ग्रेटर देन। चुप। कतार में लगे लोग वही बोलते हैं जो कतार सुनना चाहती है। कतार सुनना चाहती है। मेरी रीढ़ में ठंड उतर गई, पर अभी तो डर की असल शुरुआत भी नहीं हुई थी। सुबह होते होते कतार में हजारों लोग जुड़ चुके थे, लेकिन मुझे कुछ चीजें अजीब लगीं। एक, कतार में सबसे आगे खड़े कुछ लोग बूढ़े नहीं हो रहे थे, जबकि एक बूढ़ा आदमी बोल रहा था, मैं यहाँ 17 सालों से खड़ा हूँ। 2, बीच बीच में लोग गायब हो जाते, सच में गायब, बिना चिल्लाहट, बिना शोर, बस हवा का एक झोंका और वो दिखना बंद। 3, कलेक्टर ऑफिस का गेट कभी खुलता ही नहीं था, फिर भी लोग आगे बढ़ते रहते थे जैसे कोई उन्हें खींच रहा हो। मैंने उस दुबले लड़के से पूछा, ये लोग गायब कैसे हो जाते हैं? उसने मुस्कुराकर कहा, ग्रेटर देन, जो कतार छोड़ना चाहता है, कतार उसे खुद ही खा लेती है। मैंने सोचा शायद वह मजाक कर रहा है। हम सरकारी नौकरी के चक्कर में इतने पागल हो चुके थे कि कुछ भी सुनकर यकीन करने लगे थे। लेकिन फिर दोपहर तक धूप तेज हो गई। एक आदमी जो लगभग 60 साल का दिख रहा था मेरे सामने खड़ा था। वो हिल भी नहीं रहा था, न बोल रहा था, सांस भी नहीं ले रहा था। मैंने हल्के से उसका कंधा थपथपाया, अंकल ठीक तो हैं? वो पलटा और उसकी आंखों में सिर्फ सफेदी थी, कोई पुतली नहीं। चेहरा सूखा हुआ, पीला, उसके होठों पर सूखे खून के निशान जैसे। और तभी उसने बुदबुदाया, ग्रेटर देन, मुझे नंबर मिल गया है, मेरी बारी आने वाली है। बारी? किस चीज की? उसने हाथ उठाया और मेरा कलाई पकड़ ली। उसकी पकड़ ठंडी थी जैसे बर्फ। तुम भी रुक जाओ, तुम्हारी भी बारी आएगी। मैंने हाथ छुड़ाया और पीछे हट गया। कतार में बाकी लोग उसे देखकर भी अनदेखा कर रहे थे।
ये मर चुका है क्या? मैंने दुबले लड़के से पूछा। उसने कहा, ग्रेटर दैन कई लोग मर जाते हैं, लेकिन कतार उन्हें जाने नहीं देती। जब तक वे आगे नहीं बढ़ जाते उनका शरीर भी यही रहता है। मेरी धड़कनें इतनी तेज हो गईं कि मुझे अपनी ही सांसें सुनाई दे रही थीं। 2 दिन बीत गए। हाँ, मैं 2 दिन तक उसी कतार में खड़ा रहा। ना मैं सो पाया, ना ठीक से खा पाया, ना कहीं जा पाया, क्योंकि कतार छोड़ते ही आदमी गायब हो जाता था। हर कोई यह जानता था। मगर तीसरे दिन कतार में लिखा हुआ एक पुराना बोर्ड मेरी नजर में आया। शायद पहले नहीं था या दिखा नहीं था। लकड़ी का टूटा हुआ बोर्ड जिस पर लिखा था, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, तारांकन, तारांकन, नियम, कतार में खड़े रहो, कतार छोड़ोगे तो कतार तुमसे अपना हक लेगी। तारांकन, तारांकन, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। नीचे अंग्रेजी में लिखा था, क्यू ऑफ सोल्स एक्ट 1884। सोल्स, आत्माएं। क्या ये कतार इंसानों की नहीं, आत्माओं की कतार है? रात के लगभग 2 बजे। चारों तरफ सन्नाटा, केवल स्ट्रीट लाइट्स की धीमी पीली रोशनी। अचानक कतार हल्की हल्की हिलने लगी, जैसे कोई सांप रेंग रहा हो। और फिर मुझे दिखाई दिया, पुराने कलेक्टर भवन के अंदर ऊपर की मंजिल की टूटी खिड़कियों से सैकड़ों परछाइयां मुझे देख रही थीं। बिना आँखों के, बिना चेहरों के, उन्हें देखकर लगा यही है वो आत्माएं जो कभी सरकारी नौकरी के लिए मरी थीं, पर नौकरी नहीं मिली और अब वे नए लोगों को लाइन में खींचती रहती हैं। मैंने अपने पास खड़े दुबले लड़के से कहा, ये जगह, ये कतार, ये सब क्या है? उसने धीरे से जवाब दिया, ग्रेटर दैन जब अंग्रेजों ने पहली बार सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती शुरू की, लोगों को अपने नाम के लिए घंटों कतार में लगना पड़ता था। लेकिन तब कतार इतनी लंबी हो गई कि दर्जनों लोग भूख प्यास से मर गए। गुस्से में उन्होंने जान देने के बाद भी कतार नहीं छोड़ी। उसकी आवाज डरावनी धीमी हो गई। ग्रेटर दैन उनकी आत्माएं आज तक यहाँ खड़ी हैं। वे नया खून चाहती हैं, नई आत्माएं, ताकि कतार कभी खत्म न हो। मैं हिल गया। तुम कौन हो? मैंने डरते हुए पूछा। वो मुस्कुराया और मुझे पहली बार लगा कि उसकी मुस्कान इंसानी नहीं थी। ग्रेटर दैन मैं भी कतार का हिस्सा हूँ, अतुल। उसने अपने गले की ओर इशारा किया, जहाँ बड़ी सी रस्सी का नीला निशान था, जैसे उसने फांसी लगाई हो। सुबह होने वाली थी। भूख, थकान और डर ने मुझे तोड़ दिया था, लेकिन सबसे डरावना था यह एहसास